असम में धड़ल्ले से उड़ाए जा रहे हैं केटल परिवहन नियम। सरकारी नियमों की अनदेखी का बेजा फायदा उठा रहे हैं गो तस्कर। नियमों का झोल बना गो तस्करों के लिए वरदान। सरकारी नियमों के फेर में फंसी गोमाता की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं अन्नू। भारत में गौ मांस और तस्करी पर पूरी तरह से पाबंदी है, बैन है, लेकिन क्या इस कानून का पालन हो रहा है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम असम के तिनसुकिया गौशाला में पहुंची, जहां हाल ही में तकरीबन 100 से ज्यादा गायों को अवैध रूप से ले जाए जाने की सूचना कुछ लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद हमारा सिस्टम हरकत में आया और इन गायों को तिनसुकिया शहर की ज्योतिनगर गौशाला में रखवा दिया। गो तस्करों द्वारा सिस्टम की खामियों का किस कदर बेहद संगीन तरीके से फायदा उठाया जाता है, आज आप इस रिपोर्ट में आसानी से देख पाएंगे। तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती है, लेकिन यहाँ दिखाना जरूरी है, इसलिए दिखा रहे हैं। सबसे पहले इस गाय को देखिए किस प्रकार ये ट्रक के अंदर जाने से कतरा रही है। इसे भी पता है कि जिस ट्रक में इसे ठूसा जा रहा है, उसमें अंदर जाने के बाद इसे किस परेशानी से गुजरना है। बेशक जानवर ही सही, लेकिन है तो उसमें भी संवेदनाएं। लेकिन इंसान की बहशियत देखिए किस प्रकार गायों को ट्रक में बेदर्दी से ठूसा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डॉक्टर श्री कृष्ण मित्तल से जानते हैं कि क्या है कैटल केयरिंग के नियम और क्या इनका पूरी तरह से पालन हो रहा है। इन राज्यों के अंदर में सबसे प्रथम आता है मंडी एक्ट, एपीएमसी एक्ट, जिसके अंदर में कि इसको शेड्यूल कमोडिटी डिक्लेयर किया गया है और जिसमें इनका वहाँ पर क्रय विक्रय होता है, मंडियों में देखा जा सकता है। उसके पश्चात वो सड़क पर आते हैं तो उनको वहाँ का पशुपालन विभाग सर्टिफिकेट देना चाहिए। पीसीए एक्ट के अंदर में बिल्कुल ये कंपलसरी है किसी भी वेटरनरी डॉक्टर सर्टिफिकेट लेना और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अथॉराइज से सर्टिफिकेट लेना। नितिन गडकरी जी ने इतना सुंदर कानून बनाया इसके ऊपर में, जिसको हम कहते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, जिसमें प्राणियों का कोई शब्द ही नहीं था, और उन्होंने जोड़ा इसके अंदर में सेक्शन 125E, जिसमें कि पशु वाहन के अंदर में गुड्स नहीं जा सकते, गुड्स वाहन में पशु नहीं जा सकते। आईएसआई सर्टिफिकेशन होगा उस वाहन का, और 2 स्क्वायर मीटर जगह गाय को भैंस को देनी कंपलसरी होगी, घोड़े को 2.25 मीटर देनी कंपलसरी होगी। ऐसे उन्होंने अलग अलग उसमें बनाए हैं और उसके अंदर में पार्टीशन होंगे ट्रक के अंदर में, और यह 1 जनवरी 2016 से लागू हो चुका है। लेकिन मैंने इसका पालन, मैं अभी हरियाणा भी होकर के आया हूँ, मैंने इसका पालन नहीं देखा है। क्या ये ट्रक केटल केयरिंग वाहन है? क्या इस ट्रक में गायों को ले जाया जा सकता है? क्या ये रजिस्ट्रेशन केटल केयरिंग के लिए वैध है? अब बात हमारे आज के असल मुद्दे की। आज हम बात दरअसल गौ तस्करी की नहीं, बल्कि गौ तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की कर रहे हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण मित्तल ने अभी बताया कि कैटल केयरिंग के क्या नियम है, कैसा वाहन होना चाहिए। लेकिन तिनसुकिया गौशाला में गायों को ले जाने आए दल के एक सदस्य से जब हमने इस बारे में पूछा, तो जो जानकारी सामने आई वो बेहद हैरान कर देने वाली है। आप भी जरा इस जानकारी पर नजर डालें तो सहज रूप से अनुमान लगा पाएंगे कि ये लाइव स्टॉक रजिस्ट्रेशन वाले वाहन दरअसल वास्तव में कैटल केयरिंग वाहन है ही नहीं। लेकिन असम के विभिन्न हिस्सों में इसी प्रकार अवैध रूप से गो तस्करी के लिए वाहनों को अवैध रूप से प्रयोग किया जा रहा है। वाहनों के नियमों की अनदेखी का बेजा फायदा गो तस्करों द्वारा उठाया जाता है। उन्हें इस प्रकार ट्रकों के अंदर ठूस कर पैक कर दिया जाता है जैसे वो कोई जीव जंतु न होकर ढोने वाला को सामान हो।
सबसे पहले यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ट्रक के इस छोटे से बॉक्स में 22 गायों के खाने के चारे को रखा गया है। कहाँ पे लोड करोगे? इसमें? मैंने 20 गाय के लिए इतना बड़ा स्टोर है 20 गाय के लिए। बहुत एक बार खोलिए तो इसको ठीक से। 20 गाय के लिए ये स्टॉक है? 20 गाय इसमें पेट भर लेगा? जहाँ शर्ट पड़ेगा फिर घुसेगा ना, जहाँ कम पड़ेगा फिर उधर जाके और रास्ता में हमको तो नहीं समझ में आ रहा कि एक गाय भी इसमें खा पाएगा। एक गाय भी नहीं होगा, एक गाय बछड़ा नहीं खा पाएगा, गाय का बच्चा नहीं खा पाएगा। आप दरअसल सही मायने में देखा जाए तो इस बॉक्स में एक गाय के पेट भरने लायक चारा भी नहीं आ पाएगा। মই কোৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ ৰিলিজ আছিলে অৰ্ডাৰ, তাৰপিছতে কি হ'ল মানে এদিন গাড়ী মই লগালোঁ, এদিন নহয় দুদিন লগালোঁ, কেটেল পাৰ্মিট লগা গাড়ী আন কোনোবা আপোনালোকৰ মানুহ আহিছিলে পাৰে। তাৰপিছত কি ক'লোঁ মই কেটেল পাৰ্মিট লগা ক'ত মোৰতো আমাৰ ইয়াত নাই, কিমান দূৰৰ পৰা মই কথা চথা পাতি মেলি আনিছোঁ। আজিও আকৌ আপোনালোকৰ কেটেল পাৰ্মিট আছে? আছে, গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি আছে, যিখিনি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি আছে। মানে কেটেল পাৰ্কে এই গাড়ী কিয় নিব পৰা নাই? যদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ আছে পুলিচে কিয় নিব দিয়া নাই? এতিয়া মানে এটা বিশেষকৈ মানে কি জানে, এইটো ভেটেনেৰীৰ পৰা যিটো কেইটা গৰু উঠাব পাৰে সেই কাগজটো চাবলৈ বিচাৰিছে। মানে ভেটেনেৰীৰ পৰা একো চেকআপ কৰিব অহা নাই নেকি? ভেটেনেৰীৰ পৰা মই যিকেইটা গৰু আনিছিলোঁ মইতো চেকআপ কৰিবলৈ আনিছোঁ, সেইটো মোৰ হেৰি আছে। ট্ৰাকত কিমান নিব পাৰে একচুৱেলি কেটেল? এইটো মই শুনা মতে জানা মতে 22টা পায় বুলি কৈছে। 22টা জেগাত আমি 20টা উঠাইছোঁ। 20টা কেইচকীয়া গাড়ী আপোনাৰ? 10 টকা হ'লেও বহুত লম্বা আছে। এনে খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা আছে আপোনাৰ ট্ৰাকত? কেটেলৰ যিটো ভিতৰত সেইবিলাক নাই, কেবিনবিলাক, কিন্তু বাহিৰত আমি এক্সট্ৰাকৈ লৈ লৈছোঁ। নহয়, কেটেল পাৰ্মিট গাড়ী কেনেকুৱা থাকে আপুনি গম পায় নাই? জানো, তাৰ ভিতৰত কেবিন আপোনাৰ এইখনত আছেনে? এখনত নাই। কেনেকুৱা কেটেল পাৰ্মিট গাড়ী হ'ল এখন? अब केटल केयरिंग के ही दूसरे नियम की बात करें तो वाहन के अंदर पार्टीशन होना आवश्यक है। एक गाय या जंतु के लिए एक निश्चित दूरी आवश्यक है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वाहन में किस प्रकार गायों को ठूस कर रखा गया है। पार्टीशन तो दूर की बात है, एक गाय से दूसरी गाय के बीच की दूरी ना के बराबर है। कल आपका मैटर था कि कुछ गायें 23 दिसंबर को जो है काकोपता थाने में पकड़ी गई थी, और उन गायों को फिर क्या हुआ कि तिनसुकिया गौशाला में जिम्मा दिया गया था। तो तिनसुकिया गौशाला ने उन गायों को बचाने के लिए जो है कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, और 28 तारीख को उनका रिलीज ऑर्डर हो गया था। तो हम लोगों ने प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी हम लोग उसमें रिवीजन डाल रहे हैं, हमें 2-3 दिन का समय दिया जाए। कल उसी बात के लिए वो लेने आए गए, तो उनके पास गाड़ियाँ थी केटल परमिट की, लेकिन केटल परमिट की परिभाषा होती है कि उसमें कौन सा केटल अलाउ है। वो शायद बकरी, सुअर या और अन्य जो छोटे पशु होते हैं उनको ले जाने के लिए लाइव के लिखा हुआ था उनके ऊपर में, और उन्होंने एक गाड़ी के अंदर जो है आपके 20 गायें उठा दी थी, जबकि वो सरासर उनके साथ एक अत्याचार है, क्रूरता उनके साथ बहुत ज़्यादा। और एनिमल क्रूरता के ऊपर में जो आपका जीव जंतु के क्रूरता के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि कोई भी यदि गाय का मालिक, बफेलो का मालिक या अन्य कोई जीव जंतु का मालिक अपने जीव पर अत्याचार करता है, उसे गलत तरीके से केयरिंग करता है या गलत कार्य करवाता है उससे, तो वो उसका मालिकाना हक खो देता है। उसी बेस पर हम लोगों ने उनसे कहा था कि आपने जो क्रूरता की है इसके अनुसार आप गाय जिम्मा नहीं ले सकते। एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन होती है वो कोई एक स्टेट के लिए, एक केस के लिए नहीं आती, वो एक अपने आप में एक लाइन बनती है कार्य करने की। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट गुवाहाटी।